रही। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 104 की असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और 21 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। चलें स्टूडेंट्स, वक्त ज़ाय किए बगैर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 है जी, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट दिस सीरीज इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। यानी आपको एक सीरीज दे दी गई है, आपने मैथमेटिकल इंडक्शन लॉ यूज़ करना है और इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है जी। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के बेसिकली 2 स्टेप होते हैं। एक आपका बेसिक स्टेप होता है या बेस स्टेप होता है। बेस स्टेप में हम क्या करते हैं कि जहाँ पर n है वहाँ पे n की जगह 1 पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में इसको हमने पहले Pn लेट कर लिया सीरीज़ के बगैर, यानी ये बेसिकली 2n जो है इसी सीरीज़ को जनरेट करेगी। सो इसलिए इसको हमने Pn लेट कर लिया, n की जगह 1 पुट किया और ये हम 1 पुट करेंगे तो चेक करेंगे तो 2 इजिकल ट्रू आ जाएगा। तो ये n इजिकल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। ठीक है। इसके बाद इंडक्टिव स्टेप में क्या होता है? इंडक्टिव स्टेप में आपने k के लिए भी साबित करना होता है और k+1 के लिए भी साबित करना होता है। तो k+1 के लिए साबित करने के लिए पहले हमने n की जगह k पुट कर दिया, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसके बाद इसको अब हम k+1 के लिए भी चेक करेंगे कि क्या ये k+1 के लिए भी ट्रू है कि नहीं है। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जो आपकी इक्वेशन 1 है यहाँ पर k की जगह k+1 होना चाहिए, यानी ये आपने प्रूव करना है बेसिकली। ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए सिंपली हम क्या तरीक़ेकार होता है कि लेफ़्ट साइड में अगर हम k की जगह k+1 कर दें तो क्या बन जाता है 2 इंटू k+1। तो ये करने से जो भी आएगा ये इसकी नेक्स्ट टर्म बनेगी बेसिकली। इस टर्म को हम दोनों साइड पर ऐड कर देते हैं, इस नेक्स्ट टर्म को दोनों साइड पर हम ऐड कर देते हैं। तो दोनों साइड पर हम जब ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद आपका ये प्रूफ होना चाहिए। ठीक है। यानी राइट साइड पे भी आपका k इंटू के प्लस, जिधर n है वहाँ पर k+1 होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमने अब दोनों साइड पर ऐड किया, इस तरफ भी 2k+1 और 2k+1। तो ये ऐड करने के बाद अब गौर कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट एज रहेगी। इन दोनों में हमने k+1 कॉमन ले लिया। k+1 कॉमन ले लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? k+2 आ जाएगा। ठीक है। इनटू आएगा, ये प्लस नहीं है। ठीक है जी। तो अब देखिएगा k की जगह k+1 आ गया, k+1 की जगह k+2 आ गया। बेसिकली k की जगह k+1 आना चाहिए ना, तो 1 + 1 2 हो जाता है। सो ये साबित हो गया कि n k+1 के लिए भी ट्रू है और ऑल नेचुरल या पॉजिटिव नंबर के लिए ये क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, नेचुरल नहीं है। बेसिकली नेचुरल ही बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लिख लेंगे ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक आपको इनइक्वालिटी दे दी गई है। इस इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकालनी, यानी इंटरवल देखना है कि किस इंटरवल पे आपकी इनइक्वालिटी होल्ड करती है। तो इंटरवल देखने के लिए पहले हमें x की कीमत चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए यही मैट्रिक वाले स्टेप्स हैं सारे। पहले हम इस फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, होल में लेके आएंगे। उसके बाद हम 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 8x + 10x -4 2 8 आ जाएगा। ग्रेटर दैन 3 ख़त्म हो जाएगा तो 8x माइनस का और -7 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिए। अब 18x + 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1। सो फाइनली x ग्रेटर देन आ जाएगा 1/26। तो ये 0.04 आपका आंसर आ जाता है। अब इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम x यानी इस वैल्यू से जो बड़ी वैल्यू होगी, फ्रैक्शन से बचने के लिए मैंने जस्ट होल नंबर ले लिया 1, उसको हम पुट करके देखेंगे इस इक्वेशन ए में।
तो ए में पुट करने के बाद अगर तो आंसर आपका होल्ड कर जाता है तो इट मीन्स आपका इंटरवल वो ठीक है, यानी उस इंटरवल पे ये आपका होल्ड करेगा। ओके जी, तो पुट करके देखते हैं, जिधर x है उसकी जगह 1 पुट किया, तो वो पुट करने के बाद ये हल करके ये आया 10 ग्रेटर देन -15। तो यस ये सेटिस्फाई हो रहा है, 10 ऑलवेज -15 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। सो x की जो वैल्यू आई है यानी x ग्रेटर देन 0.04, 0.04 से कोई भी जो वैल्यू होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी, लेकिन ये चीज़ इसमें शामिल नहीं है, ये वाला नंबर 0.04 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये आपका आंसर आ जाता है 0.04 अप टू इन्फिनिटी। ये आपका ओपन इंटरवल आएगा, ओपन इसलिए कि ये दोनों शामिल नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इससे समझ आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बर वक्त हर वीडियो मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।